आपको पता है श्री जगन्नाथ जी का एक स्वरूप वृंदावन में भी विराजमान है, जो जगन्नाथपुरी से ही गया हुआ है। एक हरिदास नाम के भक्त हुए वृंदावन में। ये स्वामी श्री हरिदास जी नहीं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, एक अन्य हरिदास नाम के भक्त हुए। उनको महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आकर के आज्ञा की कि हरिदास जी, मोए वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। हरिदास जी बोले, तो आपको याद आ रही है तो आपके लिए क्या किया जाए बताओ। बोले, अभी मेरा नवकलेवर होने वाला है जगन्नाथपुरी में। वैसे तो नियम है कि पूर्व का जो हमारा दारू स्वरूप है उसको भूमिगत कर दिया जाता है, नवीन स्वरूप विराजमान किया जाता है नवकलेवर में। आप एक काम कीजिए, जो नवकलेवर होगा तो पूर्व का जो स्वरूप है हमारा उसको आप लेकर के वृंदावन चले जाओ। हरिदास जी बोले, जगन्नाथपुरी के लोग छोड़ देंगे मुझे? कहीं ऐसा नहीं हो कि महाराज चढ़मरे मुझ। बोले, वो उसकी जिम्मेवारी हमारी है, तुम बस हमको ले आओ। स्वप्न में ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी। हरिदास जी महाराज महीनों लगा करके तो पहुंचे जगन्नाथपुरी। नवकलेवर के समय के आसपास ही पहुंच पाए, साधन इतने थे नहीं। और जाकर के सीधे मंदिर में पुजारियों से उन्होंने कह दिया कि ठाकुर जी की आज्ञा है, नवकलेवर होने वाला है, तो नवकलेवर के समय ये जो पूर्व का स्वरूप होगा ये आप हमको दे देना, हम इसको वृंदावन ले जाएंगे। पुजारी हंसने लगे, बोला, हाँ तुमको दे देंगे हम, इतने वर्षों से चली आई हमारी नियम सेवा, इसको छोड़ दें हम, तुमको दे देंगे। और तुमको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, हमको क्या प्रमाण है? तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं ऐसे कहने वाले, चलो जाओ यहां से। हरिदास जी महाराज खूब कहते रहे लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। दूर खड़े खड़े जगन्नाथ जी को देखने लगे। बोले, मुझे कोई गरज नहीं थी आपको ले जाने की, आपकी आज्ञा थी, इसीलिए मैं आया था। नहीं जाना तो बैठे रहो यहीं पर, मुझको क्या। लेकिन मंदिर से बाहर निकल करके मन में सोचने लगे कि एक आज्ञा हुई ठाकुर जी के जीवन में, वह भी मैं पूर्ण नहीं कर पाया, तो काय बात का भक्त। यहां तो मेरी बात कोई मानने वाला है नहीं। हरिदास जी महाराज समुद्र के किनारे चले गए, वहीं अनशन व्रत पर बैठ गए। बोले, या तो जगन्नाथ जी को संग लेकर के वृंदावन जाऊंगा, नहीं तो इसी समुद्र में प्राण त्याग दूंगा अपने। 3-4 दिन बीत गए। बंधुओं, एक बात हमारी एक मानेंगे, आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, सबसे पहले समुद्र नारायण भगवान को प्रणाम किया करो जाते समय। क्यों? मैंने इतने भक्तों का चरित्र सुना, इतने भक्तों के मैंने चरित्र गाए हैं कथाओं में, मैंने अधिकतर देखा जो भक्त जगन्नाथ जी, जिस पर जगन्नाथ जी ने कृपा नहीं की ना, वो भक्त समुद्र किनारे जाके बैठा, और जैसे ही वो समुद्र किनारे जाके बैठा जगन्नाथ जी ने उस पर कृपा कर दी। इसका मतलब क्या है? ये महोदधि सामान्य नहीं है, ठाकुर जी के ससुर जी हैं ना। जब समुद्र किनारे जाके हम बैठते हैं तो ससुर जी, वैसे ही दामाद जो होता है वो ससुर जी की आज्ञा, पिता की नहीं मानेगा, ससुर की मान लेगा। पिताजी एक बार कहें, बेटा ऐसा करो, हाँ पिताजी सोचते, ससुर जी कहें, बेटा ऐसा करो, जी जो आज्ञा। उसके पीछे कारण दूसरा भी है ना, नहीं मानूंगा तो बगल में बैठिए जे मुझे छोड़ेगी। मेरे पिताजी कह रहे हैं, मानते नहीं। और जगन्नाथ जी की तो बड़ी रोचक रोचक कथाएं हैं। जगन्नाथ महाप्रभु अपनी ध्वजा पर चंद्रमा और सूर्य दोनों को धारण रखते हैं। सूर्य को धारण करते हैं, ये बात तो समझ आती भाई, ध्वजा है, ध्वजा मतलब प्रकाश का द्योतक होता है, और उस पर सूर्य विराजमान रहे। चंद्रमा, और वो भी अर्ध चंद्रमा रहता है। क्यों? लक्ष्मी जी लड़ती रहती हैं भगवान से किसी ना किसी बात पे, तो जब भी लक्ष्मी जी लड़ती हुई आती हैं तो भगवान ऐसे बैठते हैं। तो लक्ष्मी जी ऊपर देखती हैं, और जैसे ही ऊपर देखती हैं तो सूर्य से प्रकट लक्ष्मी, सूर्य से प्रकट चंद्रमा, यानी लक्ष्मी के भैया। और जब अपने भैया को ध्वजा पर देखती हैं तब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत होता है। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, भैया बैठा रखे हमारे ऊपर, तब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है। नहीं तो भगवान कभी कभी ऐसे इशारा करते हैं तो लक्ष्मी सोचती है कहीं ये ना सोच रहे हो कि इसको निकालो ध्वजा से,
तो लक्ष्मी शांत हो जाती है अपने आप। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप जो करो सब अच्छा है। तो गृहिणी का जो सम्मान है वो ठाकुर जी भी करते हैं, और गृहिणी के कारण गृहिणी के पिता का भी सम्मान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अधिकतर भक्तों के विषय में देखा, जगन्नाथपुरी जाने वाले भक्तों ने जब तक समुद्र का आश्रय नहीं लिया, प्रभु ने कृपा नहीं की उसके ऊपर। इसलिए सबसे पहले समुद्र नारायण को प्रणाम करो, वहां की रज जो है उसको वंदन करो, उसके बाद महाप्रभु जी के पास जाओ, देखना और भक्तों से विशेष आपको दर्शन होगा। ससुर जी से पहले मिलके आए हैं, ससुर जी की अप्रोच से आए हैं। तो श्री हरिदास जी जाकर के समुद्र किनारे रुदन करने लगे, अन्न जल का त्याग करके अनशन पर बैठ गए। तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, मेरे परम वैष्णव श्री हरिदास जी आए हैं और मेरी उनको आज्ञा हुई है, आप मेरे सारे रूपों को नवकलेवर के समय भूमिगत कर दिया करें, परंतु अब का जो स्वरूप है इसको वृंदावन भेजो। मुझे एक रूप में वृंदावन रहना है और हरिदास जी के साथ भेजो। तब राजा ने भगवान की आज्ञा मान करके हरिदास जी को बुलाया, और पहली बार जगन्नाथपुरी में ऐसा हुआ कि नवकलेवर के बाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो स्वरूप था वो वृंदावन गया, और आज तक जगन्नाथ घाट पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे श्री जगन्नाथ जी। तो प्रेम प्रधान है। वे जन्म और अजन्म से सर्वथा परे हैं, परंतु उनकी इच्छा हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कभी ये विचार नहीं करना चाहिए भगवान को तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, भगवान तो ये करना ही नहीं चाहिए था, भगवान को इसकी जरूरत ही नहीं है, भगवान तो इस सत्ता में होने ही नहीं चाहिए। वो सर्वथा स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, इसीलिए उनका नाम ईश्वर है। भले ही शास्त्रों में वेदों में निषेध बताया गया हो कि ये निषेध है, ठाकुर जी को ये निषेध है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं भोजन बनाना चाहिए, ऐसे नहीं सेवा करनी चाहिए, पर उनकी इच्छा हो जाए तो वो सब करवा भी सकते हैं, नियम से परे जा करके। कई घरों में, कई संप्रदायों में ऐसा नियम है, ठाकुर जी का भोग ऐसे बनना चाहिए, इतने अपरस में बनना चाहिए, नदी के जल से ही बनना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में ही बनना चाहिए, केले के पत्ते में ही पधराना चाहिए, इतने नियमों में इतने बजे ही होना चाहिए। पर ठाकुर जी उसमें बंधे नहीं है, वो स्वतंत्र आ जाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कर्माबाई के बिना नवे दिवे खिचड़ी को भी खाने चले जाते हैं, और उस खिचड़ी को खाने जाते हैं जो कर्माबाई बिना नहाए धोए बनाती, और चम्मच कलची से नहीं, कभी कभी दांतुन करती करती दांतुन के पिछले भाग से चला देती, उसको खाने ठाकुर जी पहुंच जाते। तो वे कौन हैं? वो सर्व स्वतंत्र हैं। हम कहते भले ही हैं ये नियमों में ठाकुर जी हैं, पर ये सब कहने की बात है। यदि वो अपने पर आ जाएं तो उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो सर्व स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी का स्वभाव है ऐसा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, वाल्मीकि रामायण की एक कथा आती है कि जब विभीषण शरण में आया राम जी की में, तो विभीषण को शरण में लेने से पहले भगवान ने एक मीटिंग बुलाई, विभीषण को बाहर बैठाया और सब बड़े बड़े बानरों को बैठा करके भगवान ने मीटिंग की, और सब बानरों से बोले विभीषण आया, रावण का भाई है, क्या करना चाहिए बताओ, इसको शरण में लें कि ना लें। सब बानरों ने अपना अपना मत रखा। ठाकुर जी की लीला देखो, सब बानरों से पूछा क्या करना चाहिए, तो सब अपना अपना मत रखने लगे। जामवंत जी ने अपना मत रखा, अंगद ने अपना मत रखा, हनुमान जी तो मौन ही रहते थे, जैसी आपकी इच्छा।
अपना कोई मत देते ही नहीं, सुझाव ही नहीं देते ठाकुर जी को। ठाकुर जी जो करेंगे वो सब ठीक है, अपना सुझाव नहीं दो। सबने अपना अपना मत रखा। अंत में ठाकुर जी ने सुग्रीव की ओर देखा। सुग्रीव वानरों के राजा हैं। बोले देखिए, अब आप सबके मत से तो निर्णय नहीं निकल पाएगा, एक काम करते हैं, जो सुग्रीव कहेगा हम वही करेंगे। सुग्रीव जी बताओ। तो सुग्रीव को मान हो गया, ठाकुर जी मेरी इच्छा से करेंगे। सुग्रीव जी थोड़ा इतरा गए। इतरा के बोलते ना, जिसको ज्यादा ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। तो सुग्रीव जी महाराज बोले, भगवान मेरा तो ऐसा मानना है कि रक्त तो एक ही है रावण और विभीषण का, कहीं ना कहीं स्वभाव भी एक जैसा ही होगा, बुद्धि भी एक जैसी होगी, मन भी एक जैसा होगा। आज आपकी शरण में आया, कल को यही राक्षसत्व दिखाने लगा, तो मेरे मत से तो आप विभीषण को अस्वीकार कर दीजिए। राम जी ने विभीषण की बात सुनी और सब जगह हो गया कि अब सुग्रीव ने कह दिया है तो भगवान स्वीकार करेंगे ही नहीं। राम जी बोले ठीक है, सभा को निरस्त किया जाए, अब निर्णय लेते हैं हम। और भगवान निकल करके बाहर गए। सुग्रीव बोला मेरी बात रखी जाएगी। भगवान जैसे ही बाहर निकले, बाहर जाकर के सुग्रीव को उठाया, विभीषण को उठाया, हृदय से लगा लिया, उसका तिलक करके अपनी मंडली में रख लिया। सुग्रीव बोला ये क्या बात है, मैंने मना कर दिया, मैंने पूर्ण रूपेण असमर्थता व्यक्त की और इन्होंने सबके सामने कहा कि जो सुग्रीव कहेगा वो होगा, और जब मैंने मना कर दिया तो फिर जाकर के उसको गले क्यों लगाया? और जब गले लगाना ही था, इनके मन में था ही पहले से, तो मुझसे पूछा क्यों? सुग्रीव के मन में आ गया कि कल प्रातःकाल होते ही मैं तो यहां से चला जाऊंगा, अब आगे की यात्रा में मैं नहीं रहूंगा, अपना अपमान करवाने थोड़ी रह रहा हूं मैं इनके पास में, ये अपने आप ढूंढ लें सीता जी को, मैं तो चला जाऊंगा। तब भगवान प्रसाद पा रहे थे, भगवान ने प्रसाद पाते पाते अपना, सुनो सुग्रीव को बुलाना चाह रहा। सुग्रीव आए। सुग्रीव आकर के बैठे, जी भगवान आज्ञा करें। बोले लक्ष्मण जी के मुख की ओर देखो। सुग्रीव जी ने देखा, बोले ये पलक जितनी देर में झपकते हैं ना, लक्ष्मण जी जितनी देर में अपनी पलक झपकते हैं, इतनी देर में सैकड़ों रावणों को मारने की सामर्थ्य है हमारे अंदर। हमको जरूरत नहीं तुम्हारी रावण को मारने के लिए, हम ना चाहे ना तो रावण जन्म ही नहीं ले सकता। पर ये पूरी लीला केवल और केवल अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसलिए सुग्रीव ज्यादा अपने ऊपर मान मत करो कि तुम्हारी बात नहीं मानी या तुमसे क्यों पूछा गया। तुम्हारे मान को नष्ट करने के लिए तुमसे पूछा था हमने, तुमको मान हो गया था कि तुम्हारी बात मानते हैं। तो भगवान सर्व स्वतंत्र हैं, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में नियम कितने भी बता रखे हो कि भगवान ऐसे करेंगे, भगवान की सेवा ऐसे, भगवान की पूजा ऐसे, भगवान का भोग ऐसे, पर इसमें भी यदि प्रेम आ जाता है चित्त में तो फिर वेदों की लिखी बातें भी ठाकुर जी भूल जाते हैं। प्रेमी भक्त कैसे भी दे उसको स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। इसलिए वो परमात्मा है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान की स्वतंत्रता ही बताई गई, वो परम स्वतंत्र है। कई लोग हमसे प्रश्न कर लेते, भगवान को रास करने की क्या जरूरत थी? वो भगवान होकर के चोरी कैसे कर सकते हैं? वो भगवान होकर के किसी सबरी का झूठा कैसे खा सकते हैं? भाई एक बात मेरी सुनो, बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो। अपनी सत्ता को केंद्र बिंदु बनाना और अपनी सत्ता की प्रधानता में ही अपना जीवन जीना, ये मानव का स्वभाव होता है, ठाकुर जी का नहीं। मैं एमएलए बन गया, अब मैं ऐसे नहीं कर सकता, अब मैं ये नहीं खा सकता, अब मैं वहां नहीं जा सकता, ये मानवीय स्वभाव है, ठाकुर जी का नहीं है ऐसा स्वभाव।
और यदि ऐसा स्वभाव ठाकुर जी का है तो वो ठाकुर जी काय बात के? ठाकुर जी परम स्वतंत्र हैं। ऐसे ठाकुर जी के परम रूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य ठाकुर जी को हम वंदन करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी का द्वितीय श्लोक है और द्वितीय श्लोक में धर्म, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार बातें बताई जाती। भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। चित्त में, सुनने वाले के चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना, यह भागवत का विषय है। धर्म का प्रादुर्भाव नहीं, परम धर्म का प्रादुर्भाव। एक बात सुनिए, धर्म और परम धर्म की अनेक व्याख्याएं मैंने कथाओं में बताई हैं, परंतु एक नवीन व्याख्या कहूं, धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? धर्म का मतलब है दूसरे का परोपकार करना, असहाय व्यक्ति की सेवा करना, यह धर्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, असहाय व्यक्ति की सहायता करना यह धर्म है। निर्धन व्यक्ति को विवाह के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए उसकी सहायता करना, यह सब धर्म कहलाता है। दूसरे की सहायता करना यह धर्म है, पर दूसरों को दूसरों की सहायता के लिए प्रेरित करना यह परम धर्म है। मैं किसी की सहायता करूं यह धर्म है, परंतु मैं आप सबसे भी कहूं कि आप सब भी सहायता करो, यह परम धर्म है। समझ में आई बात? मैं माला जपूं यह धर्म है, पर मैं आपको भी प्रेरित करूं कि आप भी जपो, यह परम धर्म है। मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूं यह धर्म है, पर मैं आपको भी प्रेरित करूं, यह परम धर्म है। मैं भगवत मार्ग का अनुगामी बन जाऊं यह धर्म है, परंतु मैं आपको भी लेकर के चलूं, यह परम धर्म है। समझ में आई बात? अपने उद्धार का विषय जब रहता है तो वो धर्म कहलाता है, परंतु जब अपने साथ साथ अन्यों के भी उद्धार का भाव चित्त में प्रकट होता है तो वो परम धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में धर्म नहीं, परम धर्म प्रकट होना चाहिए। आप यदि कथा सुनकर के केवल अपने ऊपर लागू कर लेते हैं तो आप धर्म कर रहे हैं, परंतु आप लागू करके अपने घर के सदस्य, अपने मित्र, अपने परिवारीजन, अपने जो भी आपके संपर्क में आए, आप उसको भी प्रेरणा देते हैं, ये परम धर्म कहलाता है। भक्तिमती मीराबाई, भक्त श्री सूरदास जी महाराज, ये सब कौन है? ये सब धर्म नहीं, परम धर्म करते थे। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे। कितने? 1.25 लाख। किसके लिए? मेरे और आपके उद्धार के लिए। इसलिए उन्होंने परम धर्म किया है। आज के जो भक्त हैं उनमें और आज से 100 वर्ष पहले के भक्तों में अंतर क्या था? अब जो हम लोग हो गए ना, हम धार्मिक हो गए, बस हम धर्म तक ही सीमित रहते हैं। हमको इसकी बात की इच्छा नहीं कि किसी अन्य का भी कल्याण हो, उद्धार हो, और अगर उसका उद्धार हमसे पहले हो रहा हो तो हम कोशिश ये और करेंगे कि इसको खींचें पीछे। एक बार अपनी एक घटना बताऊं। हम तिरुपति बालाजी गए। अब तिरुपति में दर्शन में इतनी भीड़ लगती है, इतनी ज्यादा रश होता है, तो हम लगे मैंने कि यार कैसे भी बढ़िया वीवीआईपी दर्शन हो। अब वीवीआईपी दर्शन का मैं ही वैसे विरोध करता हूं कि भाई जो सामान्य दर्शन करते हैं तो ऐसा समझो कि ठाकुर जी उनको देखते हैं, और जो वीवीआईपी दर्शन करते हैं समझो कि वो ठाकुर जी को देखते हैं, ठाकुर जी उनको नहीं देखते। परंतु हमारी स्थिति कई बार ऐसी पड़ जाती है, जैसे कल ही हुआ, परसों कहीं कथा करके कल जगन्नाथपुरी दर्शन करके यहाँ, अब इतना ही समय है बीच में, दर्शन भी करना है,
तो फिर यही रहता है कि कैसे भी हो, ठीक है भले ठाकुर जी ना देखें, हम तो देख लें उनको।